मन
सामने रखा, उस ईश्वर को क्यों तू भूला जिसने सुख भरपूर। एक स्वामी जी महाराज रेल में यात्रा कर रहे थे, उन्होंने देखा एक बच्चा सामने बैठा हुआ है, उनको भूख लगी तो उन्होंने कुछ खाने की कोशिश की। और भारतीय परंपरा है, हम पहले पूछ करके खाते, भाई साहब आप भी खाओ। वैसे अब तो डर लगने लगा, क्योंकि धार्मिक लोग नहीं पूछते, दूसरे लोग ज्यादा पूछते हैं। जेब कतरे कहेंगे पास में बैठ करके, भाई साहब ने सिगरेट पी। अब हमारी कोई जान नहीं, पहचान नहीं, कुछ नहीं। हमारी अच्छी बातों को उन्होंने ग्रहण कर लिया, पर वो उसका दुरुपयोग करने लगे। कहते भाई साहब लो बिस्कुट खाओ, अब वो क्या करते हैं, उसमें कुछ नशा मिला करके और दे देते हैं। व्यक्ति सो जाता है, सामान उठा करके भाग जाता है। पर पहले धार्मिक लोग पूछते थे, भाई साहब आपको भूख लग रही होगी, मुझे भी लग रही है, आप भी खाओ, मैं भी खाऊंगा। हम दूसरों को खिला करके खाते थे। मैंने रात चर्चा की थी आपके बीच में। तो स्वामी जी महाराज ने जो ही खाने की कोशिश की, तो बच्चा देख रहा था स्वामी जी की तरफ को। स्वामी जी ने एक सेब उस बच्चे को दिया, लो बेटा तुम भी खाओ। अब बच्चे ने एक बार अपनी माँ की तरफ को देखा, एक बार सेब की तरफ को देखा, एक बार स्वामी जी की तरफ को देखा। स्वामी जी ने कहा नहीं ना, लो बेटा खाओ, मुझे भूख लगी है तो तुम्हें भी भूख लगी होगी। पर बच्चे ने फिर माँ की तरफ को देखा। माँ ने कहा बेटा ले लो, कोई बात नहीं, स्वामी जी दे रहे हैं, प्रसाद समझ करके खा। अब उस बच्चे ने सेब लिया और खाना शुरू कर दिया। माँ ने एक तमाचा दिया गाल पर, वो जो मुंह में खाया था वो भी बाहर निकल करके गिरा। वो जो हाथ में सेब था वो भी छूट गया, नीचे धरती पर गिर गया। बच्चा रोने लगा। स्वामी जी ने कहा माँ, बच्चे ने तुमसे पूछ करके सेब लिया, तुमने कहा कि सेब ले लो, स्वामी जी दे रहे हैं, और मैंने भी तुम्हारी आज्ञा के बिना बच्चे को सेब नहीं दिया। तुमने जो बच्चे को तमाचा मारा, मुझे बड़ा दुख हुआ। ये कहने लगी स्वामी जी मैंने इसलिए तमाचा नहीं मारा कि आपसे सेब क्यों ले लिया, इसलिए मैंने इसलिए तमाचा मारा, तुमसे इसने सेब तो लिया पर आपका धन्यवाद नहीं किया, आपको थैंक यू नहीं बोला। स्वामी जी ने कहा चलो मैंने सेब दिया, इसने धन्यवाद नहीं किया, पर एक बात बताओ, तुम ये सेब खाती हो, रोटी खाती हो, क्या तुम परमात्मा का धन्यवाद करती हो बैठ करके कभी? अब ये चुप। कहने लगी महाराज मैं तो नहीं करती। कहा फिर तुम्हारा बच्चे का दोष नहीं है, इसमें दोष तुम्हारा है। तुमने उस परमात्मा का धन्यवाद नहीं किया तो इस बच्चे को भी धन्यवाद करने की आदत नहीं बनेगी। याद रखना, परमात्मा ने सारे सब कुछ पदार्थ, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो हमको नहीं दिया, इस पृथ्वी के अंदर भर दिया। तो ऋषियों ने कहा तुम प्रातः काल और सायंकाल उस परमात्मा का धन्यवाद किया करो, इसी का नाम क्या है? संध्या है। पर लोग समझते हैं साहब संस्कृत में न बोले तो हम संध्या कैसे कर सकते हैं? तुमको कुछ नहीं आता पर इतना तो आता है, शाम को आंख बंद करके बैठा करो और परमात्मा से पूछो, हे प्रभु ये जो मुझे सुख प्राप्त हुआ है, ये मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया जिसका फल मुझको सुख प्राप्त हो रहा है? उस कर्म को मैं निरंतर करता रहूं जिससे ये सुख मेरे पास हमेशा बना रहे। और कभी दुख आए तब भी गाली मत दो परमात्मा को, तभी आंख बंद करके बैठो और परमात्मा से पूछो मैंने ऐसा कौन सा दुष्कर्म किया है जिसका फल ये मुझे दुख के रूप में प्राप्त हो रहा है, जिससे मैं उस कर्म को दोबारा न करूं। एक बार तो ये दुख मेरे जीवन में आ गया है, ये दुख दोबारा मेरे जीवन में न आए। यदि आपने इतना भी कर लिया तो समझ लो आपने भगवान का भजन किया है, क्योंकि वेद कहता है ओम कृतो स्मर, उस परमात्मा का स्मरण करो। कैसे करें? प्रभु आप दयालु हो, मैं भी दूसरों पर दया करूं, किसी के साथ निर्दयता का व्यवहार न करूं। अच्छा बताओ इसमें कोई संस्कृत जानने की जरूरत पड़ेगी?
प्रभु आप न्यायकारी हो, मैं भी समाज के साथ में न्याय करूं, किसी के साथ में अन्याय न करूं। प्रभु आप सर्वशक्तिमान हो, मुझ में भी वो शक्ति भरो जिससे मैं अपने कार्य स्वयं करने में समर्थ हो सकूं। परमात्मा के एक एक गुण का चिंतन करो और उसको जीवन में धारण करने का प्रयत्न करो। याद रखना, यदि परमात्मा के उपकारों को तुम जीवन में मानना शुरू करोगे तो तुम्हारा जीवन सुखी होना शुरू हो जाएगा। और कहा ओम कृतम स्मर, अपने कर्मों को भी याद करो। कर्मों को याद करने का तरीका यही है, सुख आए तो उन कर्मों को याद करो, कौन सा कर्म मैंने ऐसा किया है जिसके ये सुख मुझको प्राप्त हो रहा है। और दुख आए तब भी सोचो, मुझसे कौन सा ऐसा दुष्कर्म हो गया है जिसका फल ये दुख मुझको प्राप्त हुआ है। यदि हमने इतना किया तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। पर पहले लोग अनपढ़ जरूर थे, पर पहले लोग जानते थे, एक दूसरे का उपकार मानते थे। पर आज मानते हैं क्या? आज किसी नौजवान से पूछ करके देखो, क्यों बेटा तुम अपने माता पिता की सेवा तो करते हो? तो क्या उत्तर मिलता है? कहता है माँ बाप ने मेरे लिए किया क्या? यही उत्तर मिलता है या कुछ और मिलता है? क्या किया इन्होंने मेरे लिए जो मैं इनकी सेवा करूं, इनका धन्यवाद करूं? पर ध्यान रखना, मैंने बच्चे से पूछा, मैंने कहा तुम तो पैदा होते ही कमाने लगे होंगे। ये कहने लगे जी पैदा होते ही कोई कमाता है क्या? 20-25 साल का हुआ हूं, अब मैंने कुछ कमाना शुरू किया है। तो मैंने कहा तक 25 साल तक कहाँ होटल में रहे, किसी अनाथालय में रहे, कहां से तुम्हारा खर्च पूरा हुआ? तो ये कहता है मेरे माता पिता ने किया। तो कभी तो कह रहे थे माँ बाप ने मेरे लिए किया क्या है? अच्छा बताओ, ये माता पिता का उपकार मान रहा है? ये कृतज्ञ हो गया है। पत्नी से पूछा तुम तो अपने पति की सेवा करती होंगी, आज ये कुछ करते नहीं है। पड़ोसी को देखो कितनी मेहनत करता है, ये तो निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, बेकार टाइम खराब करते रहते हैं। इन्होंने आज तक कुछ किया जीवन में? इनके दिमाग में ये है ये कुछ नहीं करते और सब मेहनत करते हैं, मेरा पति कुछ नहीं करता, ये बड़ा निकम्मा है। पर कहां से घर का खर्च चलता है? कौन चलाता है? एक मजदूरी करने वाला भी सुबह से शाम तक मजदूरी करता है और अपने बच्चों का पेट भरता है, और फिर भी कोई कहे ये करते क्या है? जितनी जिसकी सामर्थ्य होती है उतना करते हैं, उसका उपकार मानना चाहिए। हमने बच्चे के पिताजी से पूछा तुम तो अपनी पत्नी की सेवा करते होंगे, आज ये इन्हें रोटी बनाने के अलावा काम क्या? ये कुछ करती भी है? इनके दिमाग में भी यही है, ये कुछ नहीं करती है तो खाली बैठी रहती है। कभी तुम्हारे दिमाग में ये बात आए ये महिलाएं कुछ काम नहीं करती, तो एक दिन सारे घर के कपड़े धो करके देख लिया करो, पता चल जाएगा क्या करती है। चलो कपड़े नहीं धो सकते तो बर्तन मांज करके देख लो, सारे घर के बर्तन इकट्ठे करो और धुल करके देखो। बर्तन नहीं मांज सकते तो घर में झाड़ू पोछा करके देख लो, बैठ करके उठा नहीं जाएगा एक ही दिन के झाड़ू पोछे में। और ये घर का सारा काम करती हैं और पुरुषों के दिमाग में ये कुछ नहीं करती, उनके रोटी बनाने के अलावा इन्हें काम क्या? ये कृतघ्नता है। हमने फैक्ट्री के मालिक से पूछा तुम तो मजदूरों को अच्छी तनख्वाह देते होंगे, तो कहते ये काम क्या करते हैं जो उनको तनख्वाह दें? मालिक के दिमाग में ये कुछ नहीं करते। और मजदूरों से पूछा तुम तो मेहनत से काम करते होंगे फैक्ट्री में, अजी मालिक हमें कुछ देता भी है जो हम काम करें। अच्छा बताओ ये कृतघ्नता देश को खा रही है कि नहीं खा रही है? अगर हम एक दूसरे का उपकार मानते, फैक्ट्री का मालिक ये समझता यदि ये मजदूर न होते तो मेरी फैक्ट्री कैसे चलती, इन्हीं की वजह से मेरी फैक्ट्री चल रही है, मैं इनको ज्यादा से ज्यादा सुविधा दूंगा। और मजदूर ये समझता अगर सेठ जी फैक्ट्री न लगाते तो मेरे बच्चे कैसे पलते, एक फैक्ट्री और लगा दे तो मेरे बेटे को भी नौकरी लग जाएगी। अगर ये उपकार मानना शुरू कर दें तो बताओ संसार सुखी होगा या दुखी होगा? ये संसार सुखी हो जाएगा। आज हमारे दुख का कारण यही है, हम एक दूसरे के उपकारों को नहीं मानते। और ध्यान रखना वेद में इसीलिए उपदेश दिया गया
ईशे यज्ञनिर्मृतस्य भूरे ऋषे रायः सुवीर्यस्य दाता मात्वा वयं सहसा वन्नवीरा माप्सव परिषदाम माधव। और इसका अर्थ करते हुए ऋषि राज महाराज लिखते हैं, हे मनुष्यों, जो अमृत रूप ईश्वर का जो विज्ञान विविध सुखों को प्राप्त करने वाली परिपूर्ण लक्ष्मी को तुम्हारे लिए देता है, उसके समीप वीरता, सुंदरपन और सेवा को छोड़कर निष्ठुर और कृतज्ञ मत बनो। वेद कहता कृतज्ञ मत बनो। एक दूसरे के उपकारों को जीवन में धारण करना, परमात्मा के उपकारों को प्रातः काल और सायंकाल बैठ करके जब याद करोगे तब तुम परमात्मा के भक्त बन जाओगे। जब माता पिता के उपकारों को याद करोगे बैठ करके तो पितृ भक्त बन जाओगे, और जब गुरु के उपकारों को मानोगे तो गुरु भक्त बन जाओगे। इसलिए ऋषि दान जी महाराज समावर्तन संस्कार में लिखते हैं, शिष्य समावर्तन संस्कार में हाथ जोड़ करके आचार्यों का धन्यवाद करे। हे आचार्यों, आपने मुझे पढ़ा लिखा करके पशुता से विद्वान बना दिया, नहीं तो लोग मुझे पशु कहते थे, अब भी कहते हैं। आपने सुना होगा, ये शाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्य लोके भूरि भार भूता मनुष्य रूपे मृगाश्चरन्। अच्छा, पशु कह दिया कि नहीं? मृग पशु को ही तो कहते हैं। वो इस धरती पर पशुओं के समान घूमता है जिसके अंदर विद्या नहीं है। तुमने मुझे विद्या दे करके पशु से मनुष्य बना दिया। और आपने भी कहा होगा, जब बच्चे की सवाल समझ में नहीं आता स्कूल में, तो यहाँ का तो मुझे पता नहीं है, पर हमारे यहाँ मास्टरों को गुस्सा जब आता है तो कहते तू आदमी है या गधा है? कहते कि नहीं? पता चला गधा था, लेकिन गधे से क्या बना दिया? आदमी बना दिया। एक बार एक मास्टर साहब पढ़ा रहे थे स्कूल में, अरे मैंने न जाने कितने गधों को आदमी बना दिया, पर तू गधा का गधा ही रहे। अब एक आदमी जा रहा था किनारे किनारे स्कूल के, इसके कान में आवाज गई कि न जाने कितने गधों को आदमी बना दिया। इसने सोचा मेरे घर में कोई संतान नहीं है, गधे बहुत है मेरे पास में, एक गधे का मैं भी इंसान बनवा लूं। अब ये गधा लेकर के गया मास्टर साहब के पास में और कहा, जी आपने न जाने कितने गधों को इंसान बना दिया, एक मेरे गधे का भी बना दिया। अब मास्टर साहब सोच लगे ये गधे का भी गधा ही है, इसको क्या कहूं, कैसे समझाऊं? ये अलंकारों को सच्चाई में मान रहा है। कुछ भाषा अलंकारिक भाषा होती है, पर इसने मना नहीं किया, कहने लगे बांध दो यहाँ पर। पूछा कितने रुपए लगेंगे गधे से आदमी बनाने की? उन्होंने बता दिए 1000 रुपए लगेंगे। अब उसने 1000 रुपए दिए और गधा बांध करके चला गया। कितने दिन में आऊं? कि भाई एक दिन में थोड़ा ही बन जाएगा, समय लगेगा। और 1 साल के बाद में ये आया, जी मेरा गधे से आदमी बन गया। कहने लगे हाँ डीएम बन गया है, उस शहर में चले जाओ, इस नाम का व्यक्ति है, डीएम बन गया है। अब ये गया और कहने लगे कहो बेटे क्या हाल है? अच्छा, कोई अनजान आदमी डीएम को बेटा कहे जाकर के, तो गुस्सा आया, 1 लात मारी उसको। कहने लगे गधे से आदमी तो बन गया, पर लात मारने की आदत नहीं गई है धीरे। पता चला तुम उपकारों को मानो। यहाँ आचार्य के उपकारों को मानता था विद्यार्थी, माता पिता के उपकारों को हम मानते थे, तब हमारा जीवन सुखी रहता था। पर दुर्भाग्य इस देश का ये है, आज सारे विश्व में आप देखो, तो जी सारे विश्व के अंदर देखना, क्या हम एक दूसरे के उपकारों को मानते हैं? आज नहीं मानते। पहले छोटे छोटे उपकारों को माना करते थे। और देखो एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ, आपने न जाने कितनी बार सुना होगा, पर प्रसंग में जब फिट बैठता है तो समझ में जल्दी आ जाती है बात। जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज को 14 वर्षों का वनवास हो गया, तो नदी को पार करने के लिए सोच रहे हैं ये नदी कैसे पार करें। लक्ष्मण से कहते भैया कोई व्यक्ति देखो यदि आता जाता दिखाई दे तो उससे पूछो हम इस नदी को कैसे पार करें।
और हमारे विद्वानों ने लिखा है न विज्ञाते जलाशय, किसी भी जलाशय में बिना जान पहचान के प्रवेश मत करो, नहीं तो धोखा खा जाओगे, डूब जाओगे। और ये बात मुझे उस दिन समझ में आई। हमारे गांव के कुछ लोग, हमारे यहाँ कोई मर जाता है तो अर्थी लेकर के गंगा जी पर जाते हैं और गंगा जी पर जाकर के वहां अंतिम संस्कार करते हैं। तो हमारे गांव से गए कुछ लोग, अब लड़के बड़े उद्दंड होते हैं आजकल, वो पुल के ऊपर चढ़ गए और पुल के ऊपर चढ़ करके छलांग लगाई। एक लड़के ने जो छलांग लगाई वो नीचे पानी में तो चला गया पर लौट के ऊपर नहीं आया। देखा, ढूंढा तो एक पेड़ पड़ा हुआ था पानी के अंदर, उस पेड़ की शाखाओं में फंस गया, उलझ गया और वहीं पर मर गया। इसीलिए विद्वानों ने लिखा न विज्ञाते जलाशय, जलाशय में कभी भी बिना जाने पहचाने प्रवेश मत करो। राम इस नीति को जानते थे और श्री राम कहते लक्ष्मण पूछो, अगर कोई व्यक्ति दिखाई दे तो उससे पता करो कहाँ पर नाव लगती है, कहाँ पुल बना हुआ है, कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर दलदल है, ये स्थानीय व्यक्ति को पता होता है। तो एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, श्री राम ने उसको आते देखा और कहा भैया हम इस नदी को पार करना चाहते, इसको कैसे पार करें? देखो किसी से कोई काम कराना हो तो हमारे ऋषियों ने एक व्यवस्था दी है, उससे प्रार्थना करो या आदेश करो। किसी काम को कराना चाहते हो तो प्रार्थना करो, और प्रार्थना कैसे करें? हाथ जोड़ करके, गर्दन झुका करके और मधुर आवाज में, कोमल आवाज में, स्वर दिए हैं अलग अलग। प्रार्थना करनी है तो कोमल स्वर में करनी चाहिए और उपदेश करना है तो मध्यम स्वर में करना चाहिए, न ज्यादा धीमे। धीमे से बोलोगे तो नींद आने लगेगी आपको, और ज्यादा चिल्ला करके बोलोगे तो कहेंगे तो लड़ रहा है, उपदेश थोड़ा ही कर रहा है। पता चला उपदेश मध्यम स्वर में करना चाहिए और लड़ाई तीव्र स्वर में। जब तक जोर जोर से नहीं बोलोगे तब तक लड़ाई नहीं होगी। पर इन बहनों में बिना बोले भी लड़ाई हो जाती है। हमारे यहाँ दो बहनें खड़ी और एक ऐसे करके यूं कर दे और बस काम शुरू, मुंह से बोलने की जरूरत नहीं, लड़ाई शुरू। अच्छा मुझे इतरा रही है, मुझे अंगूठा दिखा रही है, बस यहीं से शुरू हो जाएगी लड़ाई। पर विद्वानों ने कहा प्रार्थना कोमल स्वर में। कुछ लोग यज्ञ प्रार्थना बोलते हैं तो पंचम में बोलते हैं, ऐसे जैसे भगवान को धमका रहे हो। नहीं, हमेशा कोमल स्वर में प्रार्थना करनी चाहिए और उपदेश मध्यम स्वर में और लड़ाई तीव्र स्वर में। श्री राम जानते थे इस व्यवहार को और श्री राम कहते हैं भैया हम इस नदी को पार करना चाहते हैं, बताओ तो सही इस नदी को कैसे पार करें? और प्रार्थना करने लगे हमको उतारो पार केवट, हमको उतारो पार भैया रे ए केवट, हमको हमको
पार करना चाहता हूँ, कैसे करें? केवट ने कहा, महाराज मैं यहाँ इसीलिए रहता हूँ, जो यात्री आते उनको मैं नदी पार कराता हूँ। आप ठहरो, मैं आपको नदी पार कराऊंगा, पर ऐसे नहीं कराऊंगा। आप कहेंगे और कैसे कराएंगे? देखो हमारे यहाँ पर व्यवहार सिखाया जाता है। आज बच्चों को व्यवहार सिखाया जाता है या व्यापार सिखाया जाता है? स्कूल में बच्चों को व्यापार सिखाया जाता, व्यवहार नहीं सिखाया जाता। पहले पुरानी पुस्तक कोई मिल जाए तो ध्यान से देखना उसको, उसमें व्यवहार भी होता था और व्यापार भी होता था। व्यवहार क्या होता था? सवेरे उठा करो, बड़ों को नमस्ते करो, सदा सत्य बोलो, चोरी मत करो, जीवों पर दया करो। अच्छा बताओ ये व्यवहार है कि नहीं? पर आज है किसी पुस्तक में ये? आज नहीं है। आज तो मिलता है पुस्तकों में, लाठी लेकर भालू आया छम छम छम, ढोल बजाता मेंढक आया ढम ढम ढम। अच्छा इससे क्या शिक्षा मिली? बच्चे को केवल अक्षरों का ज्ञान तो हो गया, लेकिन बच्चों को व्यवहार नहीं आया। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा व्यापार के साथ साथ बच्चों को व्यवहार भी सिखाने का प्रयत्न करो। और पहले जिनको हम अनपढ़ कहते हैं वो व्यापार भले ही न जानते हो लेकिन व्यवहार जरूर जानते थे। केवट कहता, महाराज ऐसे आपको नदी पार नहीं कराऊंगा, पहले मैं आपका स्वागत करूंगा। हमारे यहाँ जो आता था दरवाजे पर पहले उसका स्वागत करते थे। और कैसे करते थे? ये ट्रेनिंग दी जाती थी गृहस्थियों को, तुम्हें अपने जीवन को सुखी बनाना है तो कैसा व्यवहार करना है। अच्छा मास्टर बनने के लिए कोई ट्रेनिंग करनी पड़ती है? कोई भी बन सकता है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है। डॉक्टर बनने के लिए ट्रेनिंग करनी पड़ती है, इंजीनियर बनने के लिए ट्रेनिंग, यहाँ तक के झाड़ू लगाने की भी ट्रेनिंग बना दी लोगों ने। मैंने कहा ये बिना ट्रेनिंग के ही करती हैं सब, पर नहीं। एक जगह झाड़ू लगाने वालों की भर्ती हो रही थी, उसमें पूछा डिप्लोमा है तुम्हारे पास में कोई? अब झाड़ू लगाने का भी डिप्लोमा बन गया। पर गृहस्थी बनने का कोई डिप्लोमा है किसी के पास में? गाड़ी चलाने का लाइसेंस होता है, बंदूक का लाइसेंस होता है, हर चीज का लाइसेंस दिया जाता है। पर गृहस्थी बनने के लिए सब छूट, कोई भी बन जाता। पर नहीं, हमारे यहाँ गृहस्थी की भी ट्रेनिंग दी जाती थी, तुम्हें कैसे बनना है। और गृहस्थ की ट्रेनिंग क्या है? तो ये जो विवाह संस्कार होता है, देखा है कभी विवाह संस्कार? एक ने कहा जी हमने तो न जाने कितने विवाह देखे, एक थोड़ा ही देखा। पर हम विवाह किसको समझते हैं? बढ़िया डेकोरेशन हो गई, विवाह बहुत अच्छा हुआ। खाने में बढ़िया रसगुल्ला रसमलाई दे दी तो बढ़िया विवाह हो गया। नाच कूद अच्छा किया तो अच्छा विवाह हो गया। इसको विवाह नहीं कहते। विवाह तो वह है जो विवाह संस्कार पंडित जी लोग कराते हैं। अगर कोई समझदार पंडित विवाह संस्कार कराए और एक एक बात को बड़े बारीकी से समझाए तो ध्यान से देखना, तुम्हें जीने का तरीका आ जाएगा। आप कहेंगे कैसे? हमारे यहाँ विवाह संस्कार में सबसे पहले एक स्वागत विधि होती है। और स्वागत विधि क्या है? वर वधू एक दूसरे से जब मिलते हैं तो कन्या वर का स्वागत करती है। और कैसे करती है?